देवभूमि यानी देवों की भूमि। उत्तराखंड में आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरियाली और कई पवित्र स्थल देखने को मिलेंगे। मगर क्या आप लोग ये जानते हैं कि मंदिरों, पहाड़ों और हरियाली से सजा उत्तराखंड अपना एक डरावना इतिहास बयां करता है। मसूरी उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। प्राकृतिक आकर्षण से युक्त इस हिल स्टेशन पर अक्सर पर्यटक आते हैं। अपने आकर्षण के साथ साथ यह स्थान भारत के कई रहस्यमय स्थानों में से एक होने के लिए भी जाना जाता है। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। उत्तराखंड सिंपली हेवन। आज हम आपको उत्तराखंड के मसूरी में स्थित एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जो बेहद रहस्यमयी मानी जाती है। यह जगह मसूरी से हाथी पहुँच जाने के रास्ते पर पड़ती है। इस जगह की खास बात यह है कि यह कभी एक स्कूल हुआ करती थी। एक स्कूल जहाँ कभी कुछ बच्चे पढ़ने आया करते थे। एक स्कूल जहाँ बच्चों को शिक्षा दी जाती थी, ज़िंदगी में आगे बढ़ने और कुछ अच्छा कर दिखाने की, ज़िंदगी में डर के आगे बढ़कर उस पर जीत पाने की। एक ऐसा स्कूल जहाँ टीचर्स हर रोज़ बच्चों को अच्छी शिक्षा दिया करते थे। स्कूल की मेमोरीज़ इतनी खूबसूरत होती हैं कि जिसके बारे में हम जब तक जीते हैं सोचते रहते हैं। स्कूल एक खुशहाल सी जगह होती है, मगर धीरे धीरे यह स्कूल एक उजाड़ बिल्डिंग से ज़्यादा कुछ और नहीं रह गया है। यह स्कूल 3 फ्लोर का है, जिसमें सिर्फ खाली और उजड़े हुए क्लासरूम भरे हुए हैं। कभी कभी हमें लगता है कि डर सिर्फ हमारे खाली दिमाग की उपज है, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी डर हमारे आसपास होता है और यही फ़र्क हमें समझने की ज़रूरत है कि कौन सा डर हमारे दिमाग की उपज है और कौन सा सच में है। इस स्कूल का डर कभी इसी स्कूल में हुआ करता था, लोगों के दिमाग में नहीं बल्कि हकीकत में। आज इस स्कूल में सिर्फ मातम जैसा सन्नाटा पसरा है और स्कूल के आसपास दूर दूर तक कुछ नहीं है। 1971 में जब लंबी देहार माइंस का काम पूरे जोरों पर चल रहा था, तो उस समय मसूरी के आसपास कुछ ब्रिटिशर्स कॉलोनीज़ भी बसाई गई थी। धीरे धीरे कॉलोनीज़ बसने के साथ ही वहाँ पर एजुकेशन का कल्चर आने लगा, तो आसपास के गांव के लोगों ने भी अपने इलाके में स्कूल बनवाने के लिए उस वक्त की सरकार से गुजारिश की। उनकी गुजारिश को मानते हुए हाथीपाँव से मसूरी को जाने वाले रास्ते के बीच में एक स्कूल बनवाया गया, ताकि आसपास के गांव के बच्चों के लिए दूरी बराबर हो। इस स्कूल की जिम्मेदारी सेंट पॉल जोसेफ को दी गई। सेंट पॉल जोसेफ के बारे में कहा जाता था कि वो एक ऐसे व्यक्तित्व के इंसान थे जो कि न सिर्फ मजबूत इरादों वाले थे बल्कि आदर्शों पे चलने वाले थे। उनकी देख रेख में यह स्कूल 1924 में शुरू कर दिया गया। करीब 10 से 12 सालों तक यह स्कूल बहुत अच्छी तरह से चला। बच्चे यहाँ से पास आउट हुए और आसपास में ही तत्कालीन सरकार ने उन्हें रोजगार दे दिया। परंतु 1934 से इस स्कूल में सब कुछ बदल गया। 1934 में इस स्कूल में एक टीचर आया जिसका नाम था फिंजी मॉरिस। यह टीचर करीब 34 से 35 साल का था और स्कूल में इंग्लिश का टीचर बनकर आया था। फिंजी मॉरिस के आने के बाद से स्कूल में अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी। कभी अचानक किसी बच्चे की तबीयत खराब हो जाती, तो कभी कुछ बच्चों को खून की उल्टियाँ होने लगी थी। लगातार कुछ महीनों तक ऐसी घटनाएं घटती रही, जिसके बाद स्कूल के प्रिंसिपल पॉल जोसेफ ने एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी को बुलाया जो कि देहरादून से आई थी और इस स्कूल के बच्चों की तबीयत की जांच करना चाहती थी। लेकिन उस जांच कमेटी के एक अफसर की स्कूल के अंदर ही अचानक से हार्ट अटैक आने से मौत हो गई। इसके बाद स्कूल में हड़कंप मच गया। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने अफरा तफरी में इस स्कूल को कुछ दिनों के लिए बंद करने का ऐलान कर दिया और साथ ही साथ बच्चों को छुट्टी दे दी गई। जब ये पूरा किस्सा चल रहा था, ठीक उसी समय प्रिंसिपल पॉल जोसेफ ने स्कूल टीचर फिंजी मॉरिस को ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। पॉल जोसेफ ने उस पर कड़ी कार्रवाई की और उसे स्कूल से निकाल दिया गया और साथ ही लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने उसे पूरे मसूरी इलाके के आसपास न भटकने की सलाह दी। जिस दिन यह सब घटना घटी, उसके अगले ही दिन स्कूल प्रिंसिपल पॉल जोसेफ की लाश स्कूल के बीचों बीच मिली।
कोई नहीं जान पाया कि कैसे। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने तुरंत ही फिंजी मॉरिस पर इल्ज़ाम डाला और उसे ढूंढने को कहा गया। ऐसा कहते हैं कि फिंजी मॉरिस उस वक्त ब्रिटिश पुलिस के हाथों में आया और उसे फांसी की सज़ा दी गई। पॉल जोसेफ के मरने के बाद स्कूल को चलाने वाला कोई नहीं बचा। उस समय यह कंट्रोवर्सी इतनी बढ़ गई थी कि इस स्कूल को हमेशा के लिए बंद करने का ऐलान कर दिया गया। लेकिन करीब 1 साल तक बंद रहने के बाद 1936 में यह स्कूल दोबारा शुरू हुआ, लेकिन उसी वक्त से वहाँ अजीबोगरीब हॉन्टिंग होना शुरू हो गई। कभी किसी को वहाँ परछाई दिखती तो कभी अजीब सी आवाज़ें बच्चों को डरा देती थी, तो कभी बच्चे क्लास में बैठे बैठे अपने आगे किसी को चलते हुए देखे जाने का दावा करने लगे। ऐसी कई और घटनाएं स्कूल के टीचरों के साथ भी घटने लगी। सवाल ये था कि स्कूल क्या वाकई हॉन्टेड है? ये बात बताने के लिए आज तो कोई नहीं मिलेगा, लेकिन अब यह स्कूल बियाबान और उजाड़ है, इसके आसपास कोई नहीं रहता। तो दोस्तों, आप सभी को हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें इंस्टाग्राम में ज़रूर फॉलो करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में उत्तराखंड की एक और नई हॉन्टेड लोकेशन के साथ। धन्यवाद।